हेलो, आई एम लोपामुद्रा सेन। वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में मैं इलेक्ट्रॉनिक साइंस की सारे टॉपिक डिटेल में डिस्कस करूंगी ताकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से चैनल स्टार्ट करूंगी। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब की बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ आपको पता चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की फंडामेंटल टॉपिक है नंबर सिस्टम। सो व्हाट इज नंबर सिस्टम? ए नंबर सिस्टम इज सिंपली ए वे टू काउंट. हाउ वी काउंट a number is called number system. It broadly divided into four systems. Number 1, binary number system whose base is 2. Number 2, decimal number system whose base is 10. Number 3, octal number system whose base is 8 and hexadecimal number system whose base is 16. तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? इट इज अ नंबर सिस्टम विद बेस 2 और रेडिक्स 2. सो बाइनरी नंबर सिस्टम में we use only 0 and 1. One binary digit is called bit. BIT, binary digit, its representation. तो कुछ इस तरह से हम इस बाइनरी सिस्टम की पोजिशनल वेट की चार्ट देख सकते हैं, जिसमें बाइनरी बिट को हमने B0, B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और रेडिक्स पॉइंट के बाद उसको हमने B-1, B-2, B-3, B-4 से रिप्रेजेंट किया। Then what is the weight of this bit? The weight of this bit is bit 0 का weight है 2 to the power 0, जिसमें 2 है बेस, 0 है इसका पोजिशनल वेट। बिट 1 का रिप्रेजेंटेशन 2 to the power 1, 2 है इसका बेस, 1 है इसका पोजिशनल वेट। इस तरह से B2 का 2 to the power 2, B3 का 2 क्यूब, B4 का 2 to the power 4, B5 का 2 to the power 5 एंड B6 को हमने रिप्रेजेंट किए 2 to the power 6। रेडिक्स पॉइंट के बाद इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 to the power -1, 2 to the power -2, 2 to the power -3 एंड 2 to the power -4 एंड सो ऑन। इफ सपोज यहाँ पे बिट 5 भी रिप्रेजेंट था तो कैसे हमने उसको रिप्रेजेंट करते? तो उसको हमने रिप्रेजेंट करते 2 to the power -5. Okay, then what is the equivalent value of this binary position? That is 2 to the power 0 means 1, 2 to the power 1 means 2, 2 square 4, 2 cube 8, 2 to the power 4 16, 2 to the power 5 32, 2 to the power 6 64. एंड रेडिक्स पॉइंट के बाद इसको हमने रिप्रेजेंट किए 2 to the power -1 मतलब 0.5, 2 to the power -2 means 0.25, 2 to the power -3 0.125, 2 to the power -4 0.0625. ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि कैसे हमने बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्शन करते हैं। तो कैसे करते हैं? फर्स्ट है 1101.01, बेस है इसका 2, मतलब 1101.01 ये जो नंबर है ये है बाइनरी नंबर, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट रेडिक्स पॉइंट के इस साइड की नंबर को हमने अलग से लिख लिया 1101, ये है बिट 0,
bit 1, bit 2, bit 3। मतलब इसका पोजिशनल वेट है 2 to the power 0। इसके साथ हमने क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 0 इंटू इसका पोजिशनल वेट है 2 to the power 1 प्लस नेक्स्ट 1 इंटू 2 to the power 2। ये है 0 1 2 बिट 2, इसका पोजिशनल वेट है 2, बेस है इसका 2 और पोजिशनल वेट है 2 to the power 2 प्लस 1 इंटू बिट 3 का पोजिशनल वेट 3 मतलब 2 क्यूब। तो इसको हमने कैसे लिख सकते हैं 2 क्यूब मतलब 8 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 0 प्लस 1 मतलब 30। इस नंबर का बेस होगा 10। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है क्योंकि इसका बेस है 10। तो बाइनरी नंबर था 1101, उसको हमने उसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किए जिसका वैल्यू है 30। अब रेडिक्स पॉइंट के इस साइड का नंबर भी हमने सेम प्रोसेस में लिख लिया 0 and 1। 0 का पोजिशनल वेट है 2 to the power -1 एंड 1 का पोजिशनल वेट है 2 to the power -2। तो 2 to the power -1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगी 0 प्लस 2 to the power -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1। तो ये है 0 प्लस 0.25। ठीक है, तो इसका है रिजल्ट पॉइंट और 0.25। इसका भी बेस है 10। तो अल्टीमेटली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 13.25 और इसका बेस होगा 10। तो ये है नंबर 1 की बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन। बाइनरी नंबर है 1101 एंड 1101.01 जिसका डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर होगी 13.25, बेस इसका है 10। इस तरह से अगर हमने सेकंड की ओर चलते हैं, सेकंड में क्या 0.00.1101। तो चलिए शुरू करते हैं 1101। तो 1 का पोजिशनल वेट 2 to the power -1 क्योंकि ये रेडिक्स पॉइंट के राइट साइड में है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 1 प्लस 1 इंटू 2 to the power -2, 0 इंटू 2 to the power -3, उसको नहीं लिख रहे हैं और अगर लिख भी दिए तो 0 इंटू 2 to the power -3 एंड उसके बाद है 1 इंटू 2 to the power -4। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये है 0.5, ये है 0.25
ये है 0.25 और ये है 0 और उसके बाद ये है 0.0625। प्लस करके रिजल्ट आ रहा है 0.8125, बेस है इसका 10। तो सेकंड को भी हमने सॉल्व कर लिए और बोल सकते हैं कि कन्वर्ट कर लिए इस बाइनरी नंबर को, इस डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर मिला। थर्ड है 1101। चलिए अलग से हमने लिख लेते हैं इसको। कैसे लिखेंगे? 1 1 0 1 1। इसका पोजिशनल बिट रेडिक्स पॉइंट नहीं है, मतलब इसका पोजिशनल बिट है 2 to the power 0, इसका 2 to the power 1, इसका है 2 to the power 2, 2 cube, 2 4, 2 to the power 4 and 2 to the power 5. 2 to the power 5 means 32 plus 2 to the power 4 means 16 plus 2 cube into 0 मतलब 0, 2 square into 1 मतलब 4 plus 2 plus 1। तो प्लस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 55, बेस होगा 10। सिमिलरली नंबर 4 को भी हमने सॉल्व करेंगे। नंबर 4 है रेडिक्स पॉइंट के राइट साइड में। तो कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको? 1 0 1 1। तो 1 है 2 to the power minus 1 into 2 to the power minus 1, 1 into 2 to the power minus 1 plus 0 into 2 to the power minus 2, 2 to the power minus 2 plus 1 into 2 to the power minus 3 plus 1 into 2 to the power minus 4। इसको हमने सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा इसका रिजल्ट? इसका रिजल्ट आएगा, प्लस करेंगे तो 0.6875, बेस है इसका 10। तो नंबर 4 को भी हमने सॉल्व कर दिया। इस तरह से अगर नंबर 5 को हमने सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं। मैं इसका रिजल्ट बोल रही हूँ, जस्ट अ मिनट। चलिए नंबर 5 का रिजल्ट आएगा। अगर आप करेंगे तो इसको सीख पाएंगे। तो इसका रिजल्ट आएगा, आप सॉल्व करके देखिए, 0.703125 और इसका बेस होगा वही 10। तो इस स्लाइड में हमने क्या देखी, हाउ वी कन्वर्ट
बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो इस स्लाइड पे हम देखेंगे कि हाउ वी कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। फर्स्ट एग्जांपल है कन्वर्ट 135 बेस 10, मतलब ये है एक डेसिमल नंबर, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे 1 3 5 लिख लिए, इसको हमने करेंगे रिपीटेड डिवीजन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 67, मतलब एक रिमाइंडर बचेगा, इसके लिए यहाँ पे लिख देंगे 1। 2 से फिर 67 को डिवाइड करेंगे तो 33 आएगा यहाँ पे और रिमाइंडर होगा 1, तो यहाँ पे उसको हमने अलग से लिख देंगे। फिर 33 को हमने 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 से ये डिवाइड होगा और रिमाइंडर रहेगा 1। फिर 16 को हमने 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड होगा, इसका रिमाइंडर 0, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 से जाएगा और रिमाइंडर होगा 0। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से जाएगा, रिमाइंडर होगा 0। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 से जाएगा, इसका रिमाइंडर होगा 0। तो इसका अब बाइनरी इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, मतलब पहले मिला हमको 1, देन 4 0, देन 111। तो 135 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या हुआ, 1 4 0 111, बेस होगा 2। तो ये है 135 का बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर। तो इसी तरह से हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। नंबर 1 को हमने सॉल्व कर लिया, फिर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यूजिंग सेम प्रोसेस, रिपीटेड डिवीजन मेथड। रिपीटेड डिवीजन मेथड के साथ हमने 376 को अब ट्राई करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले लिखेंगे 376, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 188, रिमाइंडर होगा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 94, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 47, रिमाइंडर 0। देन 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा। 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 46, मतलब 47 से 46 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 1। 23 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा यहाँ पे, रिमाइंडर 1। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 और रिमाइंडर 1। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, 2 2 जा 4,
यहाँ पे रिमाइंडर 1, 5 से 4 माइनस करेंगे तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे रिमाइंडर 0। तो इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या मिला? 1 0 4 1 1 1 1 एंड 3 0। तो 376 का बाइनरी मिला 1 फ्रॉम डाउन टू अप। क्या मिलेगा? 1 0 4 1 देन 000, बेस होगा 2। तो इस तरह से नंबर 2 को हमने कन्वर्ट कर लिए। फिर एक देखेंगे कि रेडिक्स पॉइंट के इस साइड का नंबर, मतलब राइट साइड का नंबर, कैसे हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। इसका प्रोसेस अलग से करते हैं, इसका प्रोसेस अलग है। रेडिक्स पॉइंट के लेफ्ट साइड में हमने रिपीटेड डिवीजन मेथड अप्लाई किए। रेडिक्स पॉइंट के राइट साइड में हम अप्लाई करेंगे रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। तो क्या होगा वो प्रोसेस? चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्या है? फर्स्ट लिखेंगे 0.6875 इंटू 2। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस से ये हमने शुरू करेंगे। तो इसका मतलब इसको क्या मिलेगा? अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.375। यहाँ से 1 को हमने अलग कर लेंगे, तो यहाँ से गया 1। फिर 0 पॉइंट, रेडिक्स पॉइंट के राइट साइड में क्या है? 0.375। इसको फिर से हमने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर क्या आएगा? 0.75। तो रेडिक्स पॉइंट की लेफ्ट साइड की 0 को हमने अलग कर लेंगे, 0 लिख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बचा है 0.75। 0.75 को फिर से हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1.5। यहाँ से 1 को अलग से लिख लेंगे, फिर 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 1। यहाँ पे स्टॉप होगी हमारा कन्वर्शन। तो डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम से नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किए, और ये है रेडिक्स पॉइंट की लेफ्ट साइड की, राइट साइड की बात। तो क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये अप से डाउन होगी रिप्रेजेंटेशन इसका। तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? 0.101101 0.1011, और इसका बेस क्या होगा? बेस होगा 2। ओके, तो फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1 इज सॉल्व। तो नंबर 4 में अगर आप ट्राई करेंगे तो नंबर 4 का रिजल्ट मिलेगा। नंबर 4 का रिजल्ट जो मिलेगा वो है, नंबर 4 में है 0.816। इसका रिजल्ट मिलेगा, अगर आप ट्राई करेंगे घर पे तो इसका रिजल्ट मिलेगा 0.1101 ... मतलब ये डॉट डॉट का मतलब क्या है? मतलब अगर आप मल्टीप्लाई करते जाओगे तो मल्टीप्लाई रुकेगा नहीं, 1 कभी नहीं आएगा, तो मल्टीप्लाई चलता ही रहेगा। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस continued. So we can represent it as 0.1101
डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज करके उसका बेस होगा 2। यह है नंबर 4 का रिजल्ट। और अगर आप लोग घर पे नंबर 5 वाला भी ट्राई करेंगे तो क्या मिलेगा? 123 का बाइनरी नंबर क्या मिलेगा? 1 1 1 1 मतलब 4 1 0 1 1 पॉइंट 90625 को अगर अलग से रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस से ट्राई करेंगे तो क्या मिलेगा? 0.11101 और टोटल को हमने इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे 414101.1101 base 2. Okay. So, what is octal number system? Octal number system is another popular number system जिसका बेस और रेडिक्स है 8। इसको हमने 8 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं 0 to 7 0 1 2 3 4 5 6 7 मतलब टोटल 8 डिजिट है। इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये भी एक पॉपुलर नंबर सिस्टम है। तो यहाँ से भी हम ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्शन को देखेंगे और फिर डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम कन्वर्शन प्रोसेस भी हम देखेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्शन। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है नंबर 1 पे जो है कन्वर्ट 142 बेस 8 मतलब ये है एक ऑक्टल नंबर, इसको हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो 142 को लिख लिए। इसका पोजिशनल है वेट है 8 to the power 0, इसका पोजिशनल वेट है 8 to the power 1 एंड इसका पोजिशनल वेट है 8 to the power 2। इसको हमने मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ प्लस 8 to the power 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ प्लस 8 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो यहाँ पे मिलेगा 98। मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो 98 मिलेगा जिसका बेस होगा 10। तो 142 जिसका बेस था 8 वो था एक ऑक्टल नंबर, उसका कन्वर्शन करके हमने उसका डेसिमल नंबर निकाला तो वो मिला 98 जिसका बेस है 10। उसके बाद नंबर 2 पे आएंगे। रेडिक्स पॉइंट के राइट साइड पे 0.16 मतलब 6 and 1 का पोजिशनल वेट 8 to the power -1 और 6 का पोजिशनल वेट 8 to the power -2। 8 to the power -1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 8 to the power -2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से आएगा रिजल्ट। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट देख पाएंगे 0.2187 जिसका बेस होगा 10। ओके, तो चलिए नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 में है 417.512 और 512 बेस 8 टू कन्वर्ट डेसिमल। तो 417 को अलग से कन्वर्ट करेंगे। ये है 8 to the power 0, इसके साथ 7 मल्टीप्लाई होगा प्लस 8 to the power 1 into 1 प्लस 4 into 8 स्क्वायर।
तो रिजल्ट आएगा 271, मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 271, बेस होगा 10 और 512 रेडिक्स पॉइंट के राइट साइड में 512 मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर 8 टू द पावर माइनस 1 प्लस 1 इंटू 8 टू द पावर माइनस 2 प्लस 2 इंटू 8 टू द पावर माइनस 3। तो यहाँ से आएगा 0.644 बेस 10। तो एक साथ लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 271.644 बेस 10। तो ये था 3 एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्शन। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम कन्वर्शन। फर्स्ट है 129। 129 है एक डेसिमल नंबर, क्योंकि इसका बेस है 10, 129 को हम यहाँ पे लिख लेंगे और 129 को 8 से डिवाइड करेंगे। जब हम डेसिमल से बाइनरी किए थे तब यहाँ पे 2 से डिवाइड किए थे और रिपीटेड डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जाएगा 16, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 1, 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे जाएगा रिमाइंडर 0। तो 201 बेस 8 यह है 129 बेस 10 का इक्विवेलेंट बाइनरी इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर। सिमिलर मेथड अप्लाई करेंगे नंबर 2 पे भी, वो है 3171। ये भी एक डेसिमल नंबर है, इसको भी हम रिपीटेड डिवीजन मेथड अप्लाई करके कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। तो 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 396 रिमाइंडर आएगा 3। फिर 396 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 49 रिमाइंडर आएगा 4। फिर 49 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6, रिमाइंडर आएगा 1। 6 को 8 से डिवाइड नहीं करते हैं तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे हमारा प्रोसेस। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर क्या मिलेगा, 6143, जिसका बेस होगा 8। तो नंबर 2 इज कन्वर्टेड टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। देन नंबर 3 में आएंगे 675.75। 675 को कैसे करेंगे, रेडिक्स पॉइंट की लेफ्ट साइड की 675 को 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 84, रिमाइंडर होगा 3। 8 से डिवाइड करेंगे 84 को, यहाँ पे आएगा 10, रिमाइंडर होगा 8, रिमाइंडर होगा 4। फिर 10 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 2। तो यहाँ से हमको मिलेगा 1243 बेस 8। और फिर यहाँ पे 75.75 रेडिक्स पॉइंट की राइट साइड, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6.00। 8 से क्यों मल्टीप्लाई किए, सिमिलर मेथड अप्लाई किए जैसे हम अप्लाई किए थे डेसिमल से और बाइनरी नंबर सिस्टम में। जब कन्वर्ट किए रेडिक्स पॉइंट की राइट साइड को, तब
2 से मल्टीप्लाई किए थे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस अप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 0.75 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा 6.00। तो यहाँ से 6 को अलग करेंगे, बचा कौन 0.00। इसके साथ अगर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट निकलेगा 0। तो स्टॉप होगा यहाँ पे हमारा कन्वर्शन। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या मिलेगा 1243.60 बेस 8। So using this method, repeated division method and repeated multiplication method, we can convert decimal to octal number system. Okay? Thank you. यहाँ पे खत्म होता है मेरा आज का ये क्लास। If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you. चलते हैं, फिर आएंगे एक नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।